नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आपके लिए एक लेटेस्ट जॉब अपडेट लेके आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कैंडिडेट पंजाब पुलिस पंजाब के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार अब खत्म हो गया है और आपके लिए काफी अच्छी न्यूज है कि पंजाब के अंदर कांस्टेबल पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो हर एक चीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म फीस कितनी है, योग्यता क्या है, हर एक चीज को मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहे आखिरी तक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना न भूलें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं पंजाब पुलिस की। तो पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। कितने पद निकले हैं? 1800 पद निकाले गए। पोस्ट की बात करूं तो जो पोस्ट है पंजाब पुलिस की वो पोस्ट है 1800। कितनी? 1800 पोस्ट। उसमें 1000 पोस्ट तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है और 800 पोस्टें आर्म्ड फोर्स की है। मतलब होगा तो डायरेक्ट ही सारा एग्जाम तो 1800 पोस्टों का होगा पर इनको डिवाइड किया है। आर्म फोर्स के लिए 800 पोस्टें रखी है जिसको हम शस्त्र बल बोलते हैं और 1000 पोस्टें रखी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके अंदर। क्वालिफिकेशन की बात करूं, योग्यता की बात करूं तो जिस कैंडिडेट ने 12th पास कर लिया है वो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं या अपना फॉर्म भर सकते हैं। प्लस आपके पास पंजाबी होना जरूरी है। क्या? पंजाबी होना जरूरी है। आप पंजाब से हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, यूपी के हो, हिमाचल के हो, कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट आपके पास पंजाबी का नॉलेज होना, मतलब आपको पंजाबी पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए। वो आप कैसे प्रूफ दोगे कि आपके पास पंजाबी है, आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है? तो आपकी 10th या 12th के अंदर जो बोर्ड की मार्कशीट है या ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, कोई भी मार्कशीट है, उसके अंदर गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। उसमें पंजाबी सब्जेक्ट लिया होना चाहिए आपके पास कि हाँ हमारे पास ये पंजाबी सब्जेक्ट था, हमने इसका एग्जाम दिया है, हम पास भी किए पेपर कि हमें पढ़ना लिखना बोलना पंजाबी आता है। ये सबसे मेन योग्यता है, पंजाबी होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हो, अगर आपके पास पंजाबी नहीं है, अगर आप पंजाब से ही बिलोंग कर रहे हो तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। एज लिमिट की बात कर लूं, एज लिमिट क्या रहेगी? तो जो कैंडिडेट 18 से 28 साल के हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और ये एज लिमिट 1 जनवरी 2024 तक मान्य होगी। 1 जनवरी 2024 तक मान्य होगी। इसके यहां इस डेट तक आप इस एज लिमिट के अंदर आने चाहिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम 28। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, पंजाब के निवासी हो, SC ST OBC EWS, तो आपको वहां की आयु सीमा में वहां की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होने वाली है। अब फॉर्म स्टार्ट होने की बात करते हैं। अप्लाई डेट की बात करें कि फॉर्म स्टार्ट कब हो रहा है, तो अप्लाई डेट की बात करूं मैं कि फॉर्म स्टार्ट कब हो रहे हैं, तो फॉर्म का अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म आपके 14 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं और 7 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रखी गई है 2024 की। 7 अप्रैल लास्ट डेट रखी है, 14 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक मैं आपको एक वीडियो बना के और इन्फॉर्म कर दूंगा। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो तो आपको याद रहना चाहिए ना। अब तो आप वीडियो देख के भूल जाओगे और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करना अच्छे से स्टार्ट कर दो कि आपकी वैकेंसी आ गई है। फॉर्म फीस की बात कर लूं, फॉर्म फीस थोड़ी सी ज्यादा रखी गई है और पंजाब में ज्यादा ही रखा जाता है। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके तो 1100 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। अगर जो कैंडिडेट SC ST EWS है, SC ST EWS है तो उन कैंडिडेट की 650 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। ठीक है, 650 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। ये तो हो गई
पोस्ट की बात, क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की, अप्लाई डेट की और इसकी फॉर्म फीस की। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं मैं आपके लिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं अब आपके लिए, कि काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा भैया, और एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, वो दोनों चीज यहां डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करोगे तो आपका वहां पीईटी या पीएमटी होगा, जिसको हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट बोलते हैं या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं या फिजिकल बोलते हैं, वो होगा। वो होने के बाद आपका डीवी और मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग आएगी और ज्वाइनिंग आने के बाद आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। क्या आएगी? आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। ये तो रहेगी सिलेक्शन प्रोसेस की बात। पहले एग्जाम, फिर फिजिकल, फिर डीवी, मेडिकल, ज्वाइनिंग, सैलरी। अब मैं बात करूं एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूं। एग्जाम पैटर्न की तो बहुत सिंपल सा है एग्जाम पैटर्न, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं, आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, पहले इस 2 पार्ट में होने वाला है आपका। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन कितने 100, कितने नंबर के, कितने मार्क्स के आएंगे, 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर जीके जीएस रहेगा आपका, मैथ रहेगी आपकी, रीजनिंग रहेगी, ठीक है, रीजनिंग रहेगी। उसके बाद आपका कंप्यूटर रहेगा, ठीक है, और आपकी इंग्लिश रहेगी। ये तो आपका 100 नंबर का पार्ट है, इसके अंदर रहेगा। ये था पहले, जब 2021 से पहले होता था एग्जाम, तब तक ये रहता था। जब 2023 में एग्जाम हुआ तो उसके अंदर पार्ट बी या सेकंड पार्ट ऐड कर दिया। वो 50 नंबर का मार्क्स का था और उसमें पंजाबी कंपलसरी कर दी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पंजाबी का फर्जी सर्टिफिकेट ले आते थे बना के, तो इसलिए की थी कि अब पंजाबी का भी एक 50 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपको पंजाबी पढ़ना लिखना बोलना आता है या नहीं आती है। तो ये 2023 से ऐड किया गया था, पहले ये नहीं था। तो ये जो 50 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे पंजाबी के, इसका कोई मेरिट में कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं रहने वाला है मेरिट के अंदर। इसका क्या होगा? ओनली क्वालिफाई नेचर का होगा, ओनली क्वालिफाइड नेचर का होने वाला है। मतलब आपको इस एग्जाम को ओनली पास करना है। और कितने नंबर लाने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए? 50% आपको मार्क्स लेके आने हैं। मतलब आपको 25 क्वेश्चन इसके अंदर सही करने हैं, 50 में से 25 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपके 24 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो रहे, आप पास नहीं हो रहे। यहाँ पे आपके चाहे कितने ही नंबर आ जाए, यहाँ आपके 100 में से अगर 70 नंबर आ गए भैया, और यहाँ आपके 24 नंबर ही आए 50 में से, तो आप डीवी के लिए नहीं जाओगे। अगर मान लो मेरिट रह रही है 66 जर्नल की मेरिट 66 रह रही है और आपके 70 नंबर आ रहे हैं, यहाँ आपके 24 नंबर ही आ रहे हैं, तो आप मेरिट के उसमें फिजिकल के लिए नहीं जा पाओगे। अगर आपके 66 नंबर आगे और यहां आपके 26 नंबर आगे, कितने? 26 नंबर, और मेरिट के अकॉर्डिंग हो आप, तो आप फिजिकली के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। मतलब इस पेपर को पास करना जरूरी है। इस पेपर में 25 नंबर आना जरूरी है, 25 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने ही होंगे। उसके बाद आप कितने ही सही करो, 25 करो, 35 करो, 30 करो, 28 करो, 40 करो, 50 के 50 सही करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ ये क्वालिफाई नेचर का, इसका मेरिट के अंदर कोई रोल नहीं है कि आप इसको पास करने पे या आपके इसके साथ नंबर जुड़ेंगे, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं जुड़ने वाले हैं। आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। मेरिट बनेगी सिर्फ इन 100 नंबरों वाले पेपर से। सिर्फ ये जो 100 नंबर का पेपर है, इससे ही मेरिट बन के आएगी जनरल, SC, ST, OBC, EWS की। ठीक है, तो इसको आपको क्वालिफाई ही करना है। ये आपका इंग्लिश का। दूसरी सबसे बड़ी बात, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, तो सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और पिछली बार की तरह इस बार भी पंजाब
उसका जो बोर्ड है एग्जाम करा रहा है उसने बोल दिया है कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, जो सिलेक्शन होगा एक बार में ही होगा। आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सारा प्रोसेस होने के बाद एग्जाम, फिजिकल, डीवी, मेडिकल होने के बाद आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग रहेगी। आपको इस भ्रम में नहीं रखा जाएगा कि साल साल 2-2 साल से बहुत सारे एग्जामों में रखा जाता है कि आपके वेटिंग लिस्ट में हो, आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी तो आपको बुलाया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में हो। तो इसमें नो वेटिंग लिस्ट वाला भी सिस्टम है। नो वेटिंग लिस्ट, कोई वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं होने वाली है, तो आप इसका भी टेंशन ना ले। तो आपको एक बार में ही धमाका करना है, एक बार में ही बम फोड़ना है। वो बोलते हैं ना, जो एक गाना है पंजाबी के अंदर, जे धक्के चढ़ गया यारा नू पंजाब पुलिस सरदारा नू। तो पंजाब पुलिस में लगना है आपको। अगर आपका सपना है कि मैं बेल्ट की नौकरी करनी है, पंजाब के अंदर बनना है, पीपी बनना है, पंजाब पुलिस, ठीक है, तो ये आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, एज आई लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, हर एक चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। और जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म स्टार्ट होगा, तब मैं आपको और याद करा दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की खास अपडेट यही थी। इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।